हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाऊंगी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक क्या है? श्रवण बाधित बालक। देखिए, यहाँ जो मैंने बालक लिखा है बच्चों, तो इसको केवल लड़कों से मत लीजिएगा कि केवल मैं छात्रों की बात कर रही हूँ। यहाँ बालक का मतलब होता है छात्र छात्राएं दोनों। ठीक है, छात्र भी हैं इसमें और छात्राएं भी। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने केवल बॉयज़ की बात की है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे श्रवण बाधित बालक जो सुनने में कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि मैंने इससे पहले आपकी जो क्लास ली थी तो मैंने बताया था बालकों का वर्गीकरण करके कि एक तो हमारे होते हैं सामान्य बच्चे और दूसरे हैं विशिष्ट बच्चे। क्या है? विशिष्ट बच्चे। तो अब सामान्य की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, सामान्य बच्चे तो सामान्य है ही है, वो जो भी शिक्षा उनको दी जाएगी तो वो आराम से उस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए वो समर्थ हैं। लेकिन हम बात करेंगे विशिष्ट बच्चों की। तो विशिष्ट बच्चों में मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि विशिष्ट बच्चे हमारे कौन से होते हैं। विशिष्ट बच्चे वो बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वही हमारे विशिष्ट बच्चों में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक। शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता जो बालकों में शारीरिक अक्षमता होती है। अब शारीरिक अक्षमता में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक तो बच्चों को कभी सुनाई कम देता है, कभी दिखाई कम देता है, कोई विकलांग होता है पैरों से। ठीक है ना, कोई बोलने से तोतलाता है या हकलाता है। तो अलग अलग प्रकार के बच्चे जो हैं इसमें हमारे शारीरिक अक्षमता में आते हैं। आज का जो टॉपिक है, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? श्रवण बाधित बालक, जिनको सुनने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है बच्चों कि श्रवण बाधित बालक होते कौन हैं, या आप श्रवण बाधित बालक से क्या समझते हैं। तो अर्थ देखिए, सबसे पहले अर्थ की अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चे या व्यक्ति, ऐसे बच्चे या व्यक्ति जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सुनने में अक्षम होते हैं, श्रवण बाधित कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम श्रवण बाधित बच्चों की बात करें बच्चों, तो ऐसे बच्चे या व्यक्ति, जो भी श्रवण बाधित व्यक्ति है, तो ऐसे बच्चे या व्यक्ति जो आंशिक रूप से, मतलब जिनको कम सुनाई पड़ता है। दो तरह के श्रवण बाधित होते हैं बच्चे। एक
जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है और एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आंशिक रूप से सुनाई देता है, मतलब कुछ चीज़ें वो सुन लेते हैं या बहुत तेज बोलो तो वो सुन पाते हैं। तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सुनने में अक्षम होते हैं श्रवण बाधित बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे हमारे श्रवण बाधित हैं तो उनका क्या होगा, उनकी जो शिक्षा है या सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना, शिक्षा सीखना या हम कहें भाषा का विकास, भाषा का विकास, ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। अगर कोई बच्चा सुनने में अक्षम है, वो सही से नहीं सुन पाता है, आंशिक रूप से चाहे बहरा हो चाहे पूर्ण रूप से बहरा हो, लेकिन उसके सीखने में, उसकी शिक्षा में, उसके भाषा के विकास में ये इन सारी चीज़ों में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज हम बच्चों जानेंगे कि श्रवण बाधित बच्चों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और हम उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, श्रवण बाधित बच्चे, ठीक है। अब इसकी क्या है विशेषताएं जानेंगे हम, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर विशेषता की हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि श्रवण बाधित सुनने में अक्षम होते हैं, सुन नहीं पाते हैं वो ठीक से, चाहे वो आंशिक रूप से कहिए चाहे पूर्ण रूप से कहिए। ठीक है, तो सुनने में उनको कठिनाई होती है, सुनने में कठिनाई। ठीक है, सबसे पहली विशेषता सुनने में कठिनाई। अब जब सुनने में कठिनाई होगी तो बोलने में देरी होगी, बोलने में देरी, वो देर से बोल पाते हैं, किसी भी चीज का जवाब त्वरित नहीं दे करके आंसर देने में टाइम लगाते हैं। फिर क्या है, बार बार प्रश्न पूछना, बार बार प्रश्न पूछना कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं आप कि एक ही चीज को बार बार पूछते हैं वो, क्योंकि वो ठीक से सुन तो पाते नहीं है। तो जब सुन नहीं पाते हैं तो वो एक ही चीज को बार बार क्वेश्चन करते हैं कि मैडम क्या बोला, सर क्या बोला, मम्मी क्या बोला, पापा क्या बोला। ठीक है, तो क्या का क्वेश्चन बार बार करते हैं। अब जब आपको सुनाई ना दे कोई भी चीज़, अगर आप सही ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या आपको उस किसी भी चीज़ में ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा। तो ध्यान में कमी, क्या है, ध्यान में कमी, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता है। फिर क्या आएगा, पढ़ने में कठिनाई। कोई भी चीज़ अगर आप उसको देते हैं पढ़ने के लिए तो उस पढ़ नहीं पाएगा ठीक से। क्यों? क्योंकि वो श्रवण बाधित बच्चा है, उसने ठीक से जब सुना ही नहीं है तो वो ठीक से पढ़ेगा कैसे? तो पढ़ने में भी कठिनाई होती है। फिर संकेतों का अधिक प्रयोग, जो भी वो बोलना चाहता है ज़्यादा कोशिश ये करता है कि हम शब्दों और भाषा का प्रयोग ना करके हम संकेतों का प्रयोग करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा कि भाषा विचार।
देने में समर्थ नहीं होता या उसका भाषा का विकास नहीं होता, भाषा विकास नहीं होता। ठीक है, उसकी भाषा का विकास नहीं होता है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो दूसरे की बात जल्दी नहीं समझ पाते, दूसरे की बात क्या होता है, जल्दी नहीं समझ पाते हैं। सामाजिक समायोजन में कठिनाई, सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई होती है। वो समाज में, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो घर हो, चाहे पास पड़ोस हो, रिश्तेदारी हो, खुद को समायोजित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सुनने में दिक्कत होती है, अपने आप में उनके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होती है, सुन पाते नहीं हैं चीज़ों को ठीक से, तो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं या फिर सोचते हैं कि अगर हम ठीक से सुन नहीं पाएंगे तो दूसरे हमारी हंसी उड़ाएंगे, और इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को इन सब लोगों से आइसोलेट करके रखते हैं। वो समाज में खुद का समायोजन नहीं कर पाते हैं, खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी क्या है बच्चों, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब अगर हम पहचान की बात करें, पहचानेंगे कैसे कि ये श्रवण बाधित बालक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके लिए शिक्षा में इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। तो सबसे पहले आपको पहचानना तो पड़ेगा ना कि कौन सा बच्चा हमारी क्लास में श्रवण बाधित है। तो पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहचान में सबसे पहले देखेंगे कि अगर उसका नाम पुकारा जा रहा है, नाम पुकारने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। नाम पुकारा जा रहा है लेकिन उसे सुनाई ही नहीं दे रहा है और ना ही वो कोई प्रतिक्रिया कर रहा है। जैसा कि मैंने बोला था, बार बार पूछना। कोई चीज़, अगर किसी भी चीज़ को बच्चा बार बार पूछ रहा है तो आप समझ जाइए कि उसको सुनने में दिक्कत है, चाहे आंशिक रूप से और चाहे पूर्ण रूप से। निर्देशन को ना समझ पाना। कोई भी निर्देशन उसको विद्यालय में अगर दिया जा रहा है तो वो उसको ठीक से समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो ठीक से जब सुन नहीं पाएगा तो उस निर्देशन को कैसे फॉलो कर सकता है। तो ये भी एक इसकी पहचान है। कान में दर्द। अगर बच्चे के कान में बार बार एक दो बार दर्द होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बार बार दर्द हो रहा है इसका मतलब उसे कान से रिलेटेड कोई दिक्कत है। कान में संक्रमण, किसी भी प्रकार का अगर संक्रमण है तो वो सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है और बच्चा उससे कम सुन पाता है चीज़ों को। टीवी या रेडियो या फोन बहुत तेज सुनना। अगर फुल वॉल्यूम पर किसी ने अगर
रेडियो चलाया है या टीवी चलाया है या फ़ोन पे सुन रहा है, तो आप समझ लीजिए उसको ठीक से सुनाई नहीं देता है, और वो कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप से चाहे पूर्ण रूप से वो श्रवण बाधित बच्चों में ही आता है। तो इन सारी चीज़ों से हम बच्चों को क्लास में बच्चों को पहचान सकते हैं कि कौन श्रवण बाधित बच्चा है, और उसको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करके हम उन बच्चों को भी सामान्य बालक की श्रेणी में ला सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।